चाहे कुंवारे रह लेना, लेकिन इस स्त्री से विवाह मत करना। एक राजकुमारी की 3 शर्तें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ जानकारी और सिखा करके जाएगी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है कि चाहे कुंवारे रह लेना, लेकिन इस स्त्री से विवाह मत करना, जिसमें एक राजकुमारी की 3 शर्तों के बारे में बताया है कि उस राजकुमारी की कौन सी 3 शर्तें थीं, जो 3 शर्तों को पूरा करने के लिए उस राजकुमारी ने अनेकों राजकुमारों के लिए अपने पिता के यहां बंदी बनवा लिया, कारागार में डलवा दिया। लेकिन किसी भी राजकुमार ने उस रानी की 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि वह कौन सा राजकुमार था जिसने उस राजकुमारी से विवाह भी किया था और उसकी 3 शर्तें भी पूरी की। उस राजकुमारी की वो शर्तें 3 कौन सी थी, ये भी हम आपको इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे। कहानी बहुत ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अधूरा छोड़ करके न जाएं। अधूरा ज्ञान, अधूरी कहानी किसी भी इंसान के जीवन में कभी काम नहीं आती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास समय हो तो हमारी इस कहानी के लिए पूरा ही सुनना और तभी वीडियो को चलाना। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए दर्शक बंधु, अधिक इधर उधर की बातें न बनाते हुए, आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधे इस ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी की ओर पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, प्रतापगढ़ राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। यानी राजा महेंद्र प्रताप प्रतापगढ़ में राज्य करते थे। वह एक बुद्धिमान राजा थे और उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। वह अपनी प्रजा के लिए पुत्र की भांति प्रेम दिया करते थे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया करते थे, और प्रजा भी राजा के लिए एक पिता के तुल्य समझती थी और उसी तरह से व्यवहार करती थी। दोस्तों, उनके एक बेटा था जिसका नाम था प्रताप वर्मा। छोटी उम्र में ही राजकुमार प्रजा का प्रिय पात्र बन गया था, क्योंकि वह बहुत कोमल और उदार हृदय का था, पशु से प्रिय थे। यद्यपि वह एक अच्छा धनुर्धर भी था, फिर भी वह कभी शिकार खेलने के लिए नहीं जाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन दरबार में 3 आगंतुक आए, यानी 3 लोग आए। उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। जब वे अपनी करामाती शक्तियों के बारे में बखान कर रहे थे, तब प्रताप वर्मा उन्हें सुनकर मुग्ध हो गया। एक आगंतुक धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण था, दूसरा वायु के वेग से दौड़ सकता था, और तीसरा जो आगंतुक यानी जो लोग था, जिसे कोई न देख पाता उसे वे देख सकता था। राजकुमार ने उन आगंतुकों के साथ काफी समय बिताया। शीघ्र ही उसके मन में उन तीनों के साथ यात्रा करने की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। उसने विचार किया कि हमें इन 3 आगंतुकों के साथ में अब यात्रा करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, उसने जाकर के अपने राजा से कहा कि हे पिताजी, हम इन 3 लोगों के साथ में यात्रा करना चाहते हैं। जो ये 3 आगंतुक हैं, इनके साथ जाना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। राजा पहले अपने बेटे को अपने राज्य के बाहर भेजने के पक्ष में नहीं था, लेकिन तीनों आगंतुकों के इस आश्वासन पर कि वे राजकुमार की अच्छे तरीका से देखभाल करेंगे और कोई भी राजकुमार के लिए कष्ट नहीं आने देंगे, ऐसा उनका वचन सुनकर राजा ने उनके साथ जाने की अपने बेटा के लिए अनुमति दे दी। अगले दिन प्रताप वर्मा अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पर चल पड़ा।
प्रिय दोस्तों, मार्ग में राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से भरे हुए एक गड्ढे में से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। जब भी गड्ढे की फिसलन भरी दीवार पर वह चलने का प्रयास करता, वह फिर गड्ढे में गिर पड़ता। राजकुमार को चूहे पर दया आ गई, इसलिए उसने गड्ढे में एक तीर छोड़ दिया। चूहा तीर के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। मित्रों, तब चूहे ने राजकुमार का भला मुखड़ा देख करके कहा कि ओ भले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें बार बार शुक्रिया। मैं तुम्हें कोट कोट धन्यवाद देता हूं। मैं चूहों का राजा हूं, चूहों का राजा। आज से मेरे राज्य के सभी चूहे जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर लेटकर मेरा नाम पुकारना है, बस। फिर हम सब अपने विलों से निकल करके आपके पास आ जाएंगे। जो भी परेशानी, जो भी संकट होगा आपके ऊपर, उससे आपको उबारने का हम लोग काम करेंगे। प्रिय दोस्तों, राजकुमार चूहा राजा पर मुस्कुराया और आगे के लिए चल दिया। जब चारों मित्र कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि प्रताप वर्मा ने कुछ चींटियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध होकर जाते हुए देखा। अचानक पास के एक घर से कोई बाहर आया और उन पर बिना ध्यान से देखे एक घड़ा पानी डाल गया। कुछ चींटियां उस कीचड़ में लथपथ होकर के डूब गईं और कुछ पानी से बाहर आने के लिए निराश होकर के संघर्ष करने लगे। मित्रों, प्रताप वर्मा ये देख करके वहां रुक गया और पास के एक पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पानी पर बिखेर दिया। जीवित बची हुई चींटियां पत्तियों पर चढ़ गईं और जो हवा के झोंकों से दूर चली गई। मित्रों, चींटियां इस प्रकार सूखी जमीन पर जब पहुंच गईं, वे रुक करके कहने लगी कि हे दयालु राजकुमार, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब भी आपको हमारी सेवा की जरूरत हो तो आपको केवल ताली बजाना है, हम तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे और आप पर जब कभी संकट आए तब हम आपकी मदद करेंगे। प्रिय दोस्तों, अगले दिन राजकुमार प्रताप वर्मा तथा उसके साथी चंद्रपुर नगर में जा पहुंचे, जहां राजा चंद्रसेन का राज्य था। रात में विश्राम के लिए स्थान की खोज करते समय उन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ का राजा बहुत ही दुष्ट और क्रूर है, जिसने उन अनेक राजकुमारों को बंदी बना लिया है जो वहां की सुंदर राजकुमारी चंद्रमती से विवाह करने आए थे। लेकिन राजा के कथनानुसार उसकी 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए उस राजा ने उन राजकुमारों के लिए बंदी बना लिया था। बताया उन राजकुमारों के पिता राजाओं ने राजा चंद्रसेन से उन्हें छोड़ देने के लिए अनुनय विनय किया, किंतु चंद्रसेन ने उनकी एक नहीं सुनी। और राजकुमारों के पिता बाहर बड़े दीन अवस्था में पड़े हुए थे, अपने बेटों के लिए रो रहे थे। इधर प्रताप वर्मा जो था अपने 3 साथियों के साथ जब वहां पहुंचता है तो राजकुमारों के पिता जो रो रहे थे, तो प्रताप वर्मा ने जाकर के पूछा, क्या बात है, क्यों आप यहाँ पड़े हुए हो, आपके आंखों में आंसू क्यों छलक रहे हैं? तब वो राजकुमारों के पिता कहते हैं कि हे बेटा, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं भी एक राजकुमार हूं। और राजकुमारों के पिता ने पूछा कि आप इधर क्यों आए हो, कहां जा रहे हो? जवाब दिया कि मैंने सुना है कि यहाँ के राजा की एक लड़की है राजकुमारी, उसके साथ में हम विवाह करने के लिए आए हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उसने कई राजकुमारों के लिए बंदी बना लिया है। क्यों बंदी बनाया? हम उनको छुड़ाने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, तब उन राजकुमारों के पिताओं ने समझाया कि बेटा, जिस राजकुमारी के साथ तुम विवाह की इच्छा लेकर के आए हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे अपने जीवन में तुम कुमारे रह लेना, पर इस स्त्री से, इस लड़की से कभी विवाह की उम्मीद मत करना। तब प्रताप वर्मा कहता है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात? तब उन राजकुमारों के पिता कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी की 3 शर्तें हैं। उन 3 शर्तों के लिए राजा बखान करता है, और जो भी इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो राजा उसे पकड़ करके बंदी गृह में डाल देता है। जिस तरह से हमारे भी बेटा जो राजकुमार हैं, इस राजा ने राजकुमारी के 3 शर्तों के अनुसार हमारे बच्चों के लिए बंदी बना करके रख लिया है। मैंने अनुनय विनय की, लेकिन उस नीच ने हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा, इसलिए इस राजकुमारी के साथ विवाह की इच्छा लेकर के न जाइए, और नहीं तो ये राजा आपको भी बंदी बना लेगा। मित्रों, तब प्रताप वर्मा समझाता है कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बच्चों को भी छुड़ाऊंगा, जो हमारे भाई हैं, जो आपके बेटा राजकुमार हैं,
और इस राजकुमारी से विवाह भी करूंगा। दोस्तों, प्रताप वर्मा ने निश्चय कर लिया और उन बंदी बने राजकुमारों के पिताओं से कहा कि आप घबराइए नहीं, विवाह भी होगा और आपके राजकुमारों को मुक्त भी कराऊंगा। दोस्तों, प्रताप वर्मा ने उनके लिए सांत्वना दी, समझाया। हालांकि राजकुमारी के साथ विवाह के लिए वह उतना चिंतित नहीं था। चिंता यह थी कि हम किस तरीका से बंदी बने राजकुमारों को इस राजा से मुक्त करवा पाए। प्रिय दोस्तों, अगला दिन हुआ और जब सुबह हुआ तब राजकुमार प्रताप वर्मा राजा चंद्रसेन से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने राजा की शर्तों से अनजान बनने का नाटक करते हुए राजकुमारी चंद्रमती का हाथ मांगा। राजा ने राजकुमारी से विवाह की शर्तें बताई और मन ही मन इस बात पर हंसा कि शीघ्र ही प्रताप वर्मा भी बंदी राजकुमारों की टोली में शामिल हो जाएगा। दर्शक भाइयों, प्रताप वर्मा ने राजा से उन शर्तों के बारे में जानना चाहा और पूछा कि बताइए राजा साहब, आपकी कौन सी 3 शर्तें हैं। तब राजा चंद्रसेन कहता है कि मेरी पहली शर्त है, हिमालय पर्वत की घाटियों में सुंदर पीले फूल खिलते हैं, राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए कल भोर तक उन्हें लाना पहली शर्त है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उसका रंग फीका पड़ जाएगा। राजा ने समझाया, कर पाओगे आप ये? दोस्तों, ये असंभव कार्य था। सुदूर हिमालय पर्वतों में जाकर फूलों की खोज करना, उन्हें तोड़ना और भोर तक वापस आना भला कौन कर सकता था। प्रताप वर्मा ने अपने मित्रों से सलाह मांगी। एक मित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वे फूल ठीक किस स्थान पर खिलते हैं और वायु के वेग से दौड़ने वाले मित्र ने तब कहा कि राजकुमार, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए फूल लेकर के आऊंगा, आप चिंता ना करें। प्रताप वर्मा कहता है राजा चंद्रसेन से कि आप परेशान मत होइए, आपकी शर्त के मुताबिक वही होगा जैसा आपने बताया। दोस्तों, अगले ही क्षण वह चल पड़ा और अन्य मित्रों के साथ राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात से पहले एक मित्र ने कहा, हमारा दोस्त हिमालय में पहुंच गया है और फूलों को तोड़कर वापस चल पड़ा है। जैसी की उम्मीद थी, वह मित्र फूलों के साथ भोर से पहले वापस पहुंच गया और प्रताप वर्मा उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। दर्शक बंधु, राजा चंद्रसेन ये देख करके मुस्कुराया। फिर भी वह राजकुमार की इस साहसिक अभियान के पूरा कर लेने पर प्रसन्न नहीं था, लेकिन उसे यह पूछने का साहस भी नहीं हुआ कि उससे पूछ लें कि ऐसा तुमने कैसे किया है, यह असंभव कार्य तुमने कैसे पूरा कर लिया। फिर उसने दूसरी शर्त बताई। उसने नौकरों से बीजों की 3 बोरियां मंगवाई, फिर उन्हें महल के आंगन में बीजों को मिट्टी के साथ मिला देने के लिए कहा और प्रताप वर्मा से कहा कि अब कल सुबह तक बीजों को मिट्टी से अलग कर दो, पूरे 3 बोरियां भरनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, राजा साहब, ये भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा, ये भी आपकी शर्त पूरी होगी। राजा चला गया। दोस्तों, दूसरा कार्य कठिन होने के साथ साथ असंभव था। राजकुमार प्रताप वर्मा ने क्षण भर तक सोचा। उसे उन चींटियों की याद आई जिन्हें उसने चंद्रपुर आते हुए मार्ग में बचाया था। उसने 3 बार तालियां बजाई। कुछ ही क्षणों में वहां हजारों चींटियां प्रकट हो गई। राजकुमार उन्हें काम समझाकर सोने के लिए चला गया। सुबह जब महल में वापस आया तो उसने बीजों का ढेर देखा, बड़ी खुशी हुई। फिर शीघ्र ही राजा भी वहां आ गया। उसने नौकरों को 3 बोरियां भरने के लिए कहा और जैसे ही आखिरी बीज डाला गया, 3 बोरियां भर गईं। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को इस बार भी ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि उसने कैसे ये सब कार्य किया है। दोस्तों, राजा चंद्रसेन कहता है कि राजकुमार प्रताप वर्मा, तुम काफी चतुर जान पड़ते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम तीसरा कठिन कार्य, जो हमारी तीसरी शर्त है, उसके लिए पूरा नहीं कर पाओगे। राजकुमार प्रताप वर्मा कहता है कि राजा साहब, आप अपनी तीसरी शर्त भी बोलिए, वो भी आपकी पूरी करने का प्रयास करूंगा। कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि आपके आंखों देखते देखते मैंने आपकी 2 शर्तें पूरी कर दी? कि आपको यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपकी तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा? राजा चंद्रसेन कहता है कि हमें मालूम है कि तुम तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। तब राजकुमार प्रताप वर्मा कहता है, राजा साहब बोलिए तो सही कि आपकी तीसरी शर्त क्या है? राजा चंद्रसेन कहता है कि सुनिए राजकुमार प्रताप वर्मा,
महल के फाटक पर एक विशाल वृक्ष है। जो हमारा महल है उसके फाटक पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है जो सड़ रहा है। कल सुबह तक इसे महीन चूर्ण बनाना है, लेकिन याद रहे पेड़ को काटना मना है। राजा ने तीसरी शर्त समझाते हुए प्रताप वर्मा से कह दी। प्रिय दोस्तों, राजकुमार ने फाटक पर जाकर सड़े हुए वृक्ष को जब देखा, वह जमीन पर लेट गया और बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए। पलक झपकते ही सैकड़ों चूहे वहां पर प्रकट हो गए और पेड़ को कुतरने लगे। अगली सुबह तक पेड़ का नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह पर था महीन चूर्ण का ढेर। दोस्तों, राजकुमार को समय पर काम पूरा होते हुए देख बड़ी खुशी हुई। उसने महल में जाकर राजा को सूचना दी। राजा चंद्रसेन ने फाटक पर आकर के द्वारपालों से राजकुमार के काम की सफाई के बारे में पूछताछ की। द्वारपालों के विश्वास दिलाने पर वह संतुष्ट हो गया। तब राजा ने कहा कि राजकुमार प्रताप वर्मा, तुमने तीनों कठिन कार्य निष्पादित कर दिए हैं, इसलिए अब मैं अपना वचन पूरा कर देता हूं। कल मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, राजकुमार ने कहा कि सुनिए राजा चंद्रसेन, आपकी बेटी से विवाह तो मैं बाद में करूंगा। पहले जो आपने कई राजकुमारों के लिए अपने बंदी गृह में आपने बंदी बना करके रखा है, उनको मुक्त कर दिया जाए। अर्थात राजकुमार ने इस बात पर बल भी दिया कि हे राजा चंद्रसेन, बंदी राजकुमारों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। राजा चंद्रसेन को राजकुमार से ऐसी मांग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उससे नाराज हो गया। फिर भी चंद्रमती और प्रताप वर्मा का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। राजकुमार अपने मित्रों के साथ तुरंत प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गया। उन सबको घोड़े दिए गए। अपने दोस्तों के आगे आगे राजकुमारी चंद्रमती के साथ राजकुमार प्रताप वर्मा चल रहा था और उसने वादे के अनुसार राजकुमारों को वहां से आजाद भी करवा दिया था। प्रिय दोस्तों, दुष्ट राजा चंद्रसेन ने इस बीच अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमार प्रताप वर्मा और उसके साथियों पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना ले और राजकुमारी को वापस ले आए, क्योंकि राजकुमार उससे अधिक चतुर साबित हुआ। बंदी राजकुमारों को मुक्त कर देने को प्रताप वर्मा को अपनी मौन सहमति देने के कारण वह उससे चिढ़ गया था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जल्दी से जाओ और प्रताप वर्मा पर उसके साथियों पर आक्रमण कर दो और हमारी बेटी राजकुमारी को छीन लाओ। प्रिय दोस्तों, जैसे ही प्रताप वर्मा को राजा की दुष्टता भरी चाल का पता चला, उसने और उसके धनुर्धारी मित्र ने उन सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। इसके बाद राजकुमार यात्रा पूरी कर प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां अपने बेटे और अति सुंदर बहू से मिलकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजकुमार प्रताप वर्मा जो था प्रसन्न होकर के खुशी खुशी वहीं रहने लगा। कुछ समय के बाद में उसके पिता ने उस प्रताप वर्मा के लिए वहां पर राजा घोषित कर दिया और उसको राजा बनाने के बाद में स्वयं भगवान के ध्यान में भजन में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी राजकुमारी की, जिसमें राजकुमारी की 3 शर्तें थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस राजा चंद्रसेन ने बड़े बड़े राजकुमारों को बंदी बना लिया था, उनको छुड़ाने के लिए, उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए जब प्रताप वर्मा जो राजकुमार पहुंचता है तो उसे समझाया गया कि चाहे कुमारे रह लेना, लेकिन इस स्त्री से यानी लड़की से विवाह की उम्मीद मत करना। लेकिन दोस्तों, उस राजकुमार प्रताप वर्मा ने, जो उसके साथ में 3 आगंतुक गए हुए थे, जो ऐसे लोग थे जो हर पल उसकी मदद में, उसकी सहायता करने के लिए तैयार थे और उन्होंने मदद भी की। उनकी सहायता के अनुसार, चींटी और चूहों की सहायता के अनुसार राजकुमार ने और राजकुमारों को भी बंदी गृह से छुड़वाया और उस राजा की, इन राजकुमारी की 3 शर्तों को भी पूरा किया और उससे विवाह भी किया। लेकिन दोस्तों, राजा चंद्रसेन ने उसके साथ में गद्दारी की, धोखा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी जो है रोचक है और शिक्षाप्रद भी है। ये कहानी सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते, जो हार कर भी हार नहीं मानते, और यदि वो हारते हैं तो वो अपनी जीत के लिए जिससे हारते हैं उसके साथ में धोखा करते हैं, उसकी पीठ पर वार करते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष, ऐसे राजा महान गद्दार होते हैं और ऐसे लोगों के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करता। कहते हैं
कि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ में या किसी वचनबद्ध इंसान के साथ में अगर जो धोखा करता है, गद्दारी करता है, तो ऐसे लोगों से कभी मित्रता मत करना और ऐसे लोगों का कभी विश्वास नहीं करना, चाहे वो साधारण मानव हो और चाहे वो राजा हो। जिस तरह से राजा चंद्रसेन ने राजकुमार प्रताप के साथ में धोखा किया और पीछे से अपने सैनिकों के लिए उसको बंदी बनाने के लिए आक्रमण करवा दिया, लेकिन राजकुमार विजयी हुआ क्योंकि वो अपने धर्म पर था, सत्य पर था। और राजा चंद्रसेन जो था वो अधर्म पर था, उसने गद्दारी करनी चाहिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके सैनिकों को फिर हारना पड़ा और पुनः हार करके फिर वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी जो सिखाती है, जो सीख देती है, वो हमने आपको समझा ही दिया है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।